सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर कौल है कि मुआशरे जुल्म के साथ तो कायम रह सकते हैं, बेइंसाफी के साथ नहीं। दूसरी जंग अजीम में बरतानवी वजीर आजम विलियम चर्चिल ने अपने किसी वजीर से जंगी हालात पर गुफ्तगू करते हुए पूछा, क्या हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं? जवाब मिला, जी हाँ, हमारी अदालतें इंसाफ पर मबनी फैसले ही करती हैं। इस मौके पर वक्त की इंतहाई ताकतवर सल्तनत के वजीर आजम ने बहुत बड़ा और तारीख साज जुमला बोला जो कुर्राए अर्ज़ की तारीख में अमर हो गया। अगर हमारी अदालतें इंसाफ पर मबनी फैसले कर रही हैं तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत शिकस्त से दो चार नहीं कर सकती। मुश्किल हालात में जज हजरात या तो तारीख को दोहराते हैं या फिर तारीख रकम करते हैं। पाकिस्तान में ताकत के चार घर हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बाद अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और फिर सियासतदान। ताकत का दूसरा घर हमारा निजामे इंसाफ पिछले 75 बरस में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सका। ये तबका इतना ताकतवर है कि इनकी औलादों को भी कोई कानून नहीं रोक सकता। एक साबिक पुलिस अफसर दोस्त ने बताया कि सुमोटो के लिए मशहूर सबसे बड़े जज का बेटा लाहौर में ASP तैनात हो गया। ज्वाइनिंग के बाद उसे सरकारी गाड़ी पसंद आई तो CCPO अपनी गाड़ी लेकर आ गया कि ये रख लें। उसके सामने SP लेवल के अफसर ऐसे दो जानू होकर बैठे थे कि जैसे वो उनका पीर हो। डैम वाली सरकार के किस्से आज भी जबान ज़द-ए-आम है। बात सिर्फ इतनी है कि ताकतवर के लिए अलग कानून व अदालत और गरीब के लिए कानून के जरिए रुसवाई और ख्वारी है। मेरे एक जानने वाले जज साहिब जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, एक दिन फरमाने लगे कि हमें झूठे और सच्चे मुकदमे के बारे में पहले दिन से पता होता है, लेकिन हम मजबूर होते हैं कि हमें कानून के मुताबिक फाइलों का पेट भरना होता है। बल्कि कहने लगे, अगर मेरे सामने कत्ल भी हो जाए तो मैं मुजरिम को सजा नहीं दे सकता जब तक कानून की फाइलों का पेट न भर जाए। ये बात इंसाफ फराहम करने वालों को भी मालूम है, मगर उनकी क्या मजबूरियां हैं ये वही बता सकते हैं। इसीलिए हमारा निजाम इंसाफ दुनिया में 137 नंबर पर आ चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 31 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट में 56,155, शरीयत कोर्ट में 85, लाहौर हाई कोर्ट में 1,93,674, पिशावर हाई कोर्ट में 42,409, सिंध हाई कोर्ट में 83,941, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 5,012, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 17,298 मुकदमात जेर इल्तिवा हैं। इसी तरह पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स में कुल जेर इल्तिवा मुकदमात 3,42,334 की किस्मत का फैसला होना अभी बाकी है। जब हम सूबों की ज़िले अदालतों की बात करते हैं तो पंजाब में 13,86,615, सिंध में 1,31,923, खैबर पख्तूनख्वा में 2,73,762, बलोचिस्तान में 17,818 और इस्लामाबाद में 51,694 मुकदमात जेर इल्तिवा है। इस तरह पाकिस्तान की तमाम ज़रे अदालतों में कुल 18 लाख से जायद मुकदमात जेर इल्तिवा हैं। हमारी अदालतें इन मुकदमात को निपटाने के हवाले से इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। साइल अदालतों में धक्के खाते रहते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं होता। अदालतें फरीकैन के मरने के बाद मुकदमात के फैसले सुना रही होती हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि लोग मुकदमात की पैरवी करना ही छोड़ देते हैं या वो अपने आप पर किए गए जुल्म का बदला खुद ही ले लेते हैं, जिससे दुश्मनियों का एक लामुतनाही सिलसिला चल निकलता है जो मुआशरती अमन सुकून के लिए जहर कातिल है। हमारे यहाँ लोग अदालतों में जाने से घबराते हैं क्योंकि तवील मुकदमेबाजी की सूरत में अरसा दराज तक दरबदर की ठोकरें खाना उनका मुकद्दर ठहरता है, जिसके नतीजे में अवाम का अदालतों पर से एतमाद खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी 50,000 से जायद केसेस सुनवाई और फैसलों के मुंतजिर हैं। पता नहीं जजों का दिल ही नहीं करता कि कोई फैसला करें। अलबत्ता हमारे आला अदलिया के जज साहिबान की ज्यादातर तवज्जो अहम और सियासी मुकदमात पर जरूर रहती है। हमने माजी करीब में देखा कि सियासी मुकदमात कितनी तेजी से अदालतों में फिक्स किए गए और सियासतदानों को फौरी रिलीफ फराहम किया गया। हत्ता के छुट्टी वाले दिन भी अदालतें लगाकर सियासतदानों को फौरी इंसाफ मुहैया किया गया। हमारा एक बड़ा मसला कौमी और इंफरादी सतह पर दिए गए गलत फैसलों का इत्तलाक है। मुल्क के सबसे पॉपुलर वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देकर एक तो मुल्क की अदालती तारीख को दागदार किया गया, दूसरा इसके नतीजे में मुल्क में जमहूरियत का कत्ल और आमरीयत को जिंदगी दी गई। आज अगर अदालत ने 44 साल बाद कबूल कर लिया है कि ये फैसला गलत था तो क्या ये काफी है? क्या ऐसे फैसले देने वालों की कब्रों पर कोड़े मारे जाने चाहिए ताकि दूसरों को इबरत मिले? जैसे संगीन गद्दारी केस बेंच के सरबराह जस्टिस वक़ार अहमद सेठ ने फैसला तहरीर किया था कि परवेज मुशर्रफ की फांसी की सजा पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाए। परवेज मुशर्रफ मुर्दा
हालत में मिले तो लाश डी चौक पर लाई जाए और ये 3 दिन तक डी चौक पर लटकाई जाए। पाकिस्तान में झूठे मुकदमात पर भी सख्त सजाएं होनी चाहिए। हमारे दही इलाकों में मुखालिफिन और कमजोरों को दबाने के लिए झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, उन्हें हमारे कमजोर अदालती निजाम के जरिए ख्वार किया जाता है और नाजायज सजाएं दिलवाई जाती हैं। फौरी तौर पर झूठे मुकदमात गवाहान के खिलाफ सख्त सजाएं तजवीज की जानी चाहिए। झूठे मुकदमात बनाने में मुलव्वस हर शख्स को सजा देकर मकाम इबरत बना दिया जाए। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे अदालती निजाम से लाखों मुकदमात का बोझ हट जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में बहुत से छोटे और झूठे मुकदमात में इंसाफ के मुंतजिर मुल्जिमान को फौरी रिलीफ मिलना चाहिए। इनमें अक्सरियत अपने जुर्म से ज्यादा सजा काट चुकी है, लेकिन वकील और पैरवी की इस्तात न रखने के बायस जेलों में सड़ रहे हैं। इंसाफ में ताखीर का मतलब इंसाफ न देना है। आज हमारी अबतरी की वजह यही है कि अदालतें आम आदमी को इंसाफ देने में नाकाम हैं। मेरी दरख्वास्त है कि 100 मोटो अदालती निजाम को ठीक करने के लिए भी ले लें।